बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी अपील दायर करने आई हूँ NA 151 की, और मेरे साथ बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं। ये भी अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल करने आए हैं। इनकी अपील फ़ाइल हो चुकी है। हम इस मुल्क में आइन में और जो कानूनी कार्रवाई है और जो कानूनी प्रोसेस है उसमें यकीन रखते हैं। हमें अभी भी उम्मीद है कि हमें पाकिस्तान के कानून के तहत और इन अदालतों से और इन इंस्टीट्यूशन से इंसाफ मिलेगा। आपके सामने है कि हम इसको धांधली नहीं नाम दे रहे, ये धांधली नहीं हुई है। इलेक्शंस में डाका डाला गया है आवाम के मैंडेट पर, और इस हाईजैकिंग के ख़िलाफ़ हम आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपने फॉर्म 45 मुकम्मल तौर पर लेकर। हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत बड़ा तज़ाद है। फॉर्म 45 एक हतमी रिज़ल्ट होता है पोलिंग स्टेशंस का, फॉर्म 45 की जमा है वो फॉर्म 47 बनता है। उनमें तज़ाद हो नहीं सकता। जो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन एक्ट के अपने कवानीन हैं उनके तहत RO के पास मुस्तरद वोट करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अगर फॉर्म 45 पर, जैसे कि मेरे हलके में सिर्फ 4000 रिजेक्टेड वोट था, तैमूर साहब के हलके में भी इसी तरह बहुत कम रिजेक्टेड वोट था, मगर फॉर्म 47 में इनके हलके में 13,000 रिजेक्ट हो गए, मेरे हलके में 16,500 वोट रिजेक्ट हो गए। तो किस अथॉरिटी के तहत RO साहब ने रिजेक्ट किए? उनके पास तो वोट आता ही नहीं है खुलने के लिए। वो रिजेक्टेड वोट्स को देख सकते हैं कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है। रिजेक्टेड वोट कम हो सकता है, कभी बढ़ नहीं सकता। तो हम ये जवाबात चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि ये एक इल्लीगल कार्रवाई हुई है इन वायलेशन ऑफ द वेरी एक्ट ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 की वायलेशन, खिलाफ वर्जी हुई है। ECP हमें उम्मीद है इस पर नज़रसानी करेगी और इसको दुरुस्त करेगी। ये अब एक सिर्फ क्लरिकल एरर नहीं है। जो पैटर्न हमारे सामने आया है उससे जाहिर होता है कि इंटेंट मैलिफाइडी थी, और इसलिए हम चाहते हैं कि उसे दुरुस्त किया जाए। सब वायलेशन ऑफ द लॉ है। और मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ, ना तैमूर यहाँ पर एक लड़े हैं, ना मैं यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ रही हूँ। हम यहाँ आए हैं अपने वोटर के हक का दिफा करने। उन्होंने जो हमें वोट दिया वो उनकी अमानत हमारे पास है। हम उस अमानत में ख़यानत नहीं होने देंगे। हम अपने वोटर को ये यकीन दहानी दिलाते हैं कि हम आपके हक के लिए लड़ेंगे। हम यहाँ सीट के लिए नहीं, आवाम के मैंडेट और उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, और हम लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।